हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मानवा सीक्रेट रूम। चलिए स्टार्ट करते हैं जिंक्स मानवा चैप्टर 99। अब मैच का टाइम हो चुका है और हमें पब्लिक की बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। सभी जुमिन और जैक्योंग के मैच के लिए उतावले हो चुके हैं और हम जैक्योंग को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं लग रहा है। वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में है, अफसोस में है और उसका ख्याल अभी भी किम डैन पर ही है। उसके पैरों पे हम किम डैन का खून भी देखते हैं, मतलब उसने जूते तक नहीं पहने हैं। वो पूरी तरह से रेडी नहीं है मैच के लिए। अब जैक्योंग का इंटरव्यू भी लेने की बात होती है, लेकिन जो हेड कोच होते हैं वो तुरंत मना कर देते हैं बहाना लगाकर कि माफ कीजिए, आप उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते, क्योंकि अभी जो जैक्योंग है वो अकेले रहकर अपने आप को मैच के लिए तैयार कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं। जैक्योंग को देखते हैं जिसके आसपास पूरी टीम लगी हुई है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन जैक्योंग अभी भी सिर्फ गिल्ट में है। मैच में अभी कुछ ही मिनट सिर्फ बाकी है। हेड कोच पूछते हैं, क्या तुम सच में मैच के लिए तैयार हो, तुम ठीक हो, क्योंकि तुमने रात भर से नींद पूरी नहीं की। कोई उसे मसाज देने की बात कर रहा है, कोई उसे फिर से प्रैक्टिस करवाने की बात कर रहा है, उसके हाल को पूछा है कि तुम ठीक तो हो। जैक्योंग को ये सब सुना ही नहीं देता। वो सिर्फ किम डैम की उस हालत के बारे में सोच रहा है। वो उसी फेस में फंसा हुआ है जहाँ पे वो उसकी बंद आंखें देखता है, उसकी बॉडी के खून को देखता है और वो चिढ़ रहा होता है अपने आप से कि आखिर किम डैम को मैंने अकेला क्यों छोड़ दिया और यहाँ पे मैं मैच खेलने क्यों आ गया। उसका बिल्कुल भी ध्यान मैच में है ही नहीं। वो बस पछतावा कर रहा है। वो अपनी चेयर से उठने को ही राजी नहीं होता। तो हेड कोच और जो भी टीम मेंबर होते हैं और उसे रिंग तक लेकर जाते हैं। तो जैक्योंग जा रहा होता है, लेकिन जिस रास्ते उसे जाना था उसे वहां से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से जाने को कहा जाता है, मतलब गलियारे से जाने को कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि उधर जुमिन और उसके सभी टीम मेंबर थे। वो सब आपस में खुसफुस कर रहे थे, बातें कर रहे थे। जैक्योंग उन लोगों को देख रहा होता है जहाँ पे वो उनका डायरेक्टर उनसे बात कर रहा होता है। वो सरप्राइज होकर बोलता है कि क्या अभी तक डॉक्टर ने कॉल ही नहीं किया। जैक्योंग का ध्यान उधर चला जाता है। उसे देखता हुआ जुमिन का एक खास बोलता है कि वो इधर ही देख रहा है। तो जुमिन उससे बात करने को आ जाता है, जबकि ऐसा करना मना था, लेकिन जुमिन कहता है कि बस मैं उससे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। और वो जैक्योंग के साइड में आता है और फिर वो उसका मजाक बनाने लगता है कि क्या बात है जैक्योंग, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। लग रहा है कि कल रात तुम परेशान थे, तुम सोए नहीं। अब यहाँ पे जो मैच वाले थे वो समझाते हैं कि ये रूल के अगेंस्ट है। आप मैच के पहले अपने अपोजिट वालों से बात नहीं कर सकते, उन्हें टच नहीं कर सकते। लेकिन जुमिन रोक देता है कि मैं बस थोड़े टाइम के लिए ही बात कर रहा। वो जैक्योंग से फिर बात करता है, बोलता है तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, परेशान मत हो, तो मैं तुम्हें सुला दूंगा, वो भी पिंजड़े में। और जैक्योंग का अभी इरादा उससे बातचीत करने का नहीं है। तभी जुमिन उससे एक बात कहता है, वो भी कान में फुसफुसाते हुए कि क्या सच में तुम अपने लवर बॉय को वहीं पर छोड़ के आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि आज के बाद तुम उसे कभी भी दोबारा ना देख पाओ। ऐसा कहकर जुमिन चला जाता है, लेकिन उसकी बात जैक्योंग पर बहुत गहरा असर करती है और शक पैदा कर देती है कि क्या इसने ऐसा क्यों कहा। कहीं इसी ने तो नहीं किया। क्या किम डैम की ये हालत इसी की वजह से हुई है, लेकिन क्यों। कहीं ये इस मैच को जीतने के लिए तो नहीं था। मैच का टाइम होता है और अब रिंग में हमें दोनों दिखाए जाते हैं और अनाउंसमेंट की जाती है। पब्लिक जोरों शोरों से नारे लगा रही है। जैक्योंग जुमिन को ही किम डैम का हत्यारा मानता है और ये बात उसके दिमाग में घर कर गई। अब मैच शुरू होता ही है, लेकिन जैक्योंग बिल्कुल भी जुमिन को टाइम नहीं देता। वो लगातार एक के बाद एक उस पर वार करता रहता है। सबसे पहले तो वो उसकी नाक फोड़ देता है, वो भी एक बहुत पावरफुल किक से, और फिर उसके चेहरे पे बहुत घुसा मारता है। जुमिन भी गुस्से में उसे पलटवार करता है, लेकिन इस समय जैक्योंग उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देता। वो उसके पेट पे भी एक जोरदार पंच करता है कि वो सीधा नेट से जाकर टकरा जाता है। और जैक्योंग जिस तरह से उसे मार रहा था लगातार, मतलब कहा जाए तो बिल्कुल ही बरस चुका था। ये जैक्योंग का स्टाइल नहीं था। सभी वहां के जो कमेंट्रेटर थे वो सब ये नोटिस भी करते हैं और बोलते भी हैं कि ये जैक्योंग लग ही नहीं रहा है। जिस तरह से जैक्योंग जुमिन को पीट रहा था, रेफरी को बीच में आना पड़ जाता है। उसे पीटते हुए जैक्योंग पूछ रहा होता है कि तुमने आखिर ये क्यों किया। और सबसे कमाल की बात, पहले राउंड में ही जैक्योंग जीत जाता है। जुमिन के पास इतनी भी ताकत नहीं रहती कि वो उठ के खड़ा हो और दोबारा फाइट कर पाए। और वहीं जैक्योंग का अभी बिल्कुल भी दिल नहीं भरा था। वो तो उसको बहुत पीटना चाहता था और उसके जो टीम मेंबर थे उन्होंने उसे पकड़ रहा था ताकि वो और उसे ना पीटे। उसे समझाया जाता है कि मैच ऑलरेडी ओवर हो चुका है। माइक के सामने उससे पूछा जाता है कि आपने फिर से अपने टाइटल को जीत लिया है चैंपियन के, और अभी आप कैसा फील कर रहे हैं। दूसरा इंसान बेल्ट लेके खड़ा रहता है उसे देने के लिए, उसे कांग्रेस कहता है। जैक्योंग ना बेल्ट लेता है ना जवाब देता है, वो सीधा रिंग से बाहर निकल जाता है। अब पीछे से आवाज भी दी जाती है कि मिस्टर जू जैक्योंग, आप अपना बेल्ट भूल रहे हैं। लेकिन वो सीधा निकल जाता है और पीछे से अनाउंस किया जाता है यही रीजन है कि ये चैंपियन है और ये दोबारा चैंपियन बन पाया। और पीछे से जो हेड कोच होते हैं वो उसे कहते हैं कि शाबाश जैक्योंग, तुमने बहुत अच्छा किया। और वो उसे ये भी बताते हैं कि हॉस्पिटल से कॉल आया था, डॉक्टर डैन अभी सर्जरी से बाहर है,
उनकी हालत स्टेबल है, लेकिन अभी वो होश में नहीं है। जैक्योंग सीधा हॉस्पिटल में जाता है, उसके रूम में उसे देखता है। बेचारी की हालत अभी भी खराब थी, उसे ऑक्सीजन सप्लाई दिया जा रहा था। जैक्योंग उसे बताता है कि मैं जीत गया, जैसा कि तुमने मुझे कहा था। जैक्योंग के हाथ की हालत खराब थी, उसे पट्टियां लगी थी, उसके पैर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो घुटने के बल जैक्योंग के बेड के सामने बैठ गया और बहुत रोने लगा, फूट फूट के। ये पहली दफा होगा कि हमने कभी भी जैक्योंग को रोते हुए देखा है, वो भी इतनी बुरी तरह से। जैक्योंग अपने आप को उसका कसूरवार मानता है कि उसकी जो हालत हुई है वो उसके वजह से ही हुई है। अगर उसे पता होता तो वो कभी ऐसे होने नहीं देता। मैं जीत गया हूँ, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो। तुम्हारे सामने अब उसे चैंपियन बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो किम का हाथ पकड़ लेता है और माफी मांगने लगता है। कहता है कि उसके अलावा उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। हम सब इस मुसीबत से उबर जाएंगे, लेकिन प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ और तुम मरना मत। और ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। 10 दिन बाद मैंने इस चैप्टर का इंतजार किया, लेकिन सच में बहुत ही मजेदार चैप्टर था। मतलब मजेदार नहीं था, मतलब इमोशनल था, टची था। जैक्योंग का ये रूप देखकर तो कमाल ही हो गया। मतलब इतने सालों में हमने कभी भी जैक्योंग को ऐसा नहीं पाया है। मुझे पता है कि जिंक्स के जितने भी लवर हैं, फैंस हैं, वो भी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। बस किम डैम को होश आ जाए, और हाँ, और बस हिंदी टीवी सीरियल की तरह जो किम की याददाश्त ना जाए, जैसे कि मैक्सिमम हमारे यहाँ होता है। तो चलिए हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 100 में, क्योंकि अब यहाँ पे सेंचुरी भी कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।